मेरा नाम संजना है। उस दिन मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और मैं अपनी सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारों को देख रही थी। रास्ते की खूबसूरती और सफ़र का आनंद लेते हुए मेरा समय बहुत अच्छा बीत रहा था। मेरी सीट के ठीक सामने एक लड़की बैठी थी। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। कभी वो मोबाइल को खिड़की के पास ले जाती, कभी ऊपर उठाकर देखती, तो कभी उसे अलग अलग जगहों पर करके नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती। उसने 2-3 बार किसी को कॉल करने की कोशिश की भी, लेकिन शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। वो मेरे सामने ही बैठी थी, इसलिए मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। मुझे लगा शायद वो थोड़ी परेशान है। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हेलो, क्या आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है? मैंने अपना मोबाइल देखकर कहा, हाँ, मेरे मोबाइल में नेटवर्क है। फिर मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना, कोई परेशानी है क्या? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैंने अभी नया सिम कार्ड डाला है, शायद अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल करनी है तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है, शायद थोड़ी देर में सिम चालू हो जाएगा, फिर मैं खुद कॉल कर लूँगी। वैसे भी धन्यवाद। फिर हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रही है? मैंने जवाब दिया, मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ मुझे थोड़ा सा काम है, बस एक दिन के लिए। वो बोली, अच्छा, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा, आप वहाँ किसी काम से जा रही हैं या घूमने? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, काम से ही जा रही हूँ। मुझे वो लड़की थोड़ी परेशान सी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। मेरे मन में भी जिज्ञासा होने लगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, वो इतनी परेशान क्यों है। मैंने उससे बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा, वैसे आप अभी क्या करती हैं? पढ़ाई कर रही है या कोई जॉब? और आपकी फैमिली में कौन कौन है? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, कुछ भी हो सकता है, घर में कोई भी हो सकता है, माँ, पापा, 2 बड़े भाई या बहन, कोई भी। उसका जवाब सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसकी बातों में जैसे कोई छुपा हुआ दर्द था, जिसे वो सीधे सीधे बताना नहीं चाह रही थी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोली, दरअसल मैंने घर छोड़ दिया है। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गई और मैंने पूछा, घर छोड़ दिया मतलब? वो धीमी आवाज़ में बोली, मतलब मैं घर से भाग रही हूँ और अब मैं हमेशा के लिए उस कैद से आज़ाद हो जाऊँगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैंने उससे पूछा, कैसी कैद और किस तरह की आज़ादी? वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, वही घर के काम, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं, जो घर वाले कहे वही करना, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का हक नहीं होना। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल दौड़ने लगे। मेरे सामने बैठी ये लड़की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी में थी कि उसे अपना घर छोड़ने जैसा कदम उठाना पड़ा। मैंने उससे पूछा, तो तुम अकेले घर से भाग रही हो और अब कहाँ जाओगी? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अकेले नहीं, किसी के साथ भाग रही हूँ। दिल्ली पहुँचकर मुझे एक बस पकड़नी है, वहाँ वो मेरा इंतज़ार करेंगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, 18 साल। मैं मुस्कुराई और कहा, अच्छा, यानी कानूनी तौर पर शादी की उम्र हो गई है। वो भी हल्का सा हंस दी। मैंने कहा, जैसे मेरी भी लव मैरिज ही हुई है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, फिर तो आप मेरी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, समझ सकती हूँ, लेकिन हमने भागकर शादी नहीं की थी, हमने अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी की। मैंने अपनी कहानी उसे बतानी शुरू की। शुरुआत में हमारे घर वाले भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे पापा कहते थे कि शादी समाज और परिवार की मर्ज़ी से होगी। उस समय मेरे पति की नौकरी भी छोटी थी, सैलरी कम थी। पापा को डर था कि वो मुझे खुश कैसे रख पाएंगे। एक दिन मैंने भी गुस्से में अपने होने वाले पति से कहा था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर शादी होगी तो तुम्हारे मम्मी पापा की खुशी और आशीर्वाद के साथ ही होगी। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम भाग गई तो उन पर क्या बीतेगी? तुम्हारी माँ शायद खाना पीना तक छोड़ देगी।
उन्होंने मुझसे एक बात और कही जो आज तक मैं कभी नहीं भूल पाई। भागकर जाने से समाज लड़कों पर शायद ही कोई उंगली उठाए, लेकिन लड़की को लोग सालों तक उसी पहचान से देखते हैं। लोग यही कहते हैं कि ये घर से भाग कर आई है। सबसे ज़्यादा चोट माँ बाप की इज्जत और उनके विश्वास को लगती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे पापा किसी और से भी तुम्हारी शादी कर दे तब भी मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊँगा। प्यार में जिम्मेदारी होती है। किसी की बेटी को उसके माँ बाप से छीन लेना नहीं। मैं कुछ पल रुकी, फिर आगे कहा। समय बीतता गया। फिर एक दिन मेरे पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस मुश्किल वक्त में कई लोग साथ छोड़ गए, लेकिन मेरे पति उनके साथ बेटे की तरह खड़े रहे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। तभी मेरे पापा को एहसास हुआ कि एक अच्छे इंसान है। फिर उन्होंने खुद हमारी शादी के लिए हाँ कह दी। मैं मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। हम दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, खुश हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे दोनों के परिवार भी हमारे रिश्ते से खुश है। मेरी बात सुनने के बाद वो काफ़ी देर तक खामोश रही। फिर मैंने उससे कहा, देखो तुम अभी बहुत छोटी हो। इस उम्र में प्यार बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन सिर्फ प्यार से पूरी ज़िंदगी नहीं चलती। किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान, भरोसा और जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। मैंने उससे पूछा, जिस लड़के के साथ तुम जा रही हो, क्या उसने एक बार भी तुमसे कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा पर क्या गुजरेंगी? क्या उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर उनसे बात करूँगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा? उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या उसे ये भी पता है कि तुम घर से कैसे निकल रही हो, किस ट्रेन में हो, दिल्ली पहुंचकर उससे कैसे मिलोगी? वो बोली, नहीं, उसे ये सब भी नहीं पता। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम अभी बहुत छोटी हो और शायद वो लड़का भी, क्योंकि सच्चे प्यार में किसी को घर से भगाया नहीं जाता, उसका हाथ मांगने की हिम्मत दिखाई जाती है। प्यार में जिम्मेदारी उठाई जाती है, परिवारों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की नहीं। मेरी बात सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने रोते हुए कहा, दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। मैंने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तभी उसने मोबाइल में नेटवर्क आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपने पापा का नंबर मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वो फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस घर आ रही हूँ, प्लीज़ पापा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कई बार एक सही समय पर कही गई बात किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। उस दिन जब वो लड़की अपने घर लौटने के लिए ट्रेन से उतरी तो उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन पहली बार एक सुकून भी था। मैं दूर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी और मन ही मन भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके मम्मी पापा उसे गले लगा लें। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, सच्चा प्यार कभी अपने परिवार से दूर नहीं करता, बल्कि उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान आपको सबसे पहले अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने के लिए कहे तो एक बार रुककर ज़रूर सोचिए, क्योंकि प्यार में भगा नहीं जाता, प्यार में जिम्मेदारी निभाई जाती है। और अगर आप भी कभी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे आपके माता पिता का दिल टूट सकता है, तो एक बार उनकी आंखों के आंसू ज़रूर याद कर लीजिए। हो सकता है आपका एक सही फैसला सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी बचा ले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।